दोस्तों, केरल की निमिषा प्रिया मौत के मुहाने पर खड़ी थी, लेकिन केरल के ही एक मुस्लिम धर्मगुरु ने उसकी जान बचा ली। निमिषा की फांसी को टालने में जब भारत की सरकार भी लगभग फेल हो चुकी थी, तो केरल के ग्रैंड मुफ्ती ने अपने स्तर से कोशिश करके यमन में उसकी फांसी को टालने को मजबूर कर दिया। कैसे इन्होंने निमिषा की जान बचाई और अब आगे क्या होगा, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अगर आप निमिषा के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारा इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, निमिषा की सजा को रोकने के लिए ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबू बकर अहमद ने यमन के मशहूर आलिम शेख उमर बिन हफीज से मदद मांगी थी। इसके बाद शेख उमर ने अपने शागिर्दों को तलाल के परिवार के पास भेजा। कई दौर की बातचीत के बाद तलाल का परिवार मौत की सजा को टालने के लिए राजी हो गया। इस बातचीत में सबसे अहम यमनी परिवार और शेख उमर का सुन्नी इस्लाम से ताल्लुक था। यमन की राजधानी सना में हूती का कब्जा है, लेकिन शेख उमर के रसूख की वजह से मौत की सजा टल गई। भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि यह काम खामोश और लगातार कोशिशों का नतीजा है। सऊदी दूतावास में यमन के मामलों को देखने वाले एक अधिकारी ने महीनों तक यमनी हुकूमत से बात की। इजराइल ईरान तनाव ने कुछ वक्त के लिए रुकावट डाली थी, लेकिन हालात ठीक होने पर फिर से कोशिशें शुरू हो गई। भारत ने तलाल के परिवार को ब्लड मनी के तौर पर भारी रकम देने की पेशकश भी की थी। एक अधिकारी ने कहा, अगर ब्लड मनी 2 करोड़ है तो हमने 20 करोड़ देने की बात कही, फिर भी परिवार राजी नहीं हुआ है। फिलहाल फांसी सिर्फ टली है, माफी नहीं मिली है। बातचीत जारी है ताकि ब्लड मनी और कानूनी रास्ते से निमिषा की सजा माफ हो सके। भारत ने न सिर्फ सियासी बल्कि मजहबी रास्तों से भी निमिषा को बचाने की पूरी कोशिश की। डिप्टी मुफ्ती हुसैन साकाफी ने बताया है कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में निमिषा को बचाने में अपनी मजबूरी जताई थी। इसके बाद केरल के कुछ नेताओं ने मुफ्ती साहब से यमनी आलिम से बात करने की गुजारिश की, क्योंकि दोनों के बीच अच्छे ताल्लुकात थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्या एक फोन कॉल से फांसी रुक सकती है? ये महीनों की मेहनत का ही नतीजा है। निमिषा प्रिया को फांसी की सजा पर वहां के सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद उनके बचने का एकमात्र तरीका इस्लामिक कानून के मुताबिक ब्लड मनी ही रह गया है। इसके तहत पीड़ित परिवार मुआवजा लेकर निमिषा प्रिया को माफी दे सकते हैं। केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया पढ़ाई के बाद यमन में नौकरी करने चली गई थी। वहां उन्होंने यमनी नागरिक तलत आबोद मेहंदी के साथ क्लिनिक शुरू किया था। मेहदी उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण करने लगा। प्रिया का पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज भी उसने अपने कब्जे में रख लिए। यमन की अदालत में दर्ज मामले के मुताबिक अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए भारतीय नर्स ने मेहदी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, लेकिन इसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। शेख अबू बकर की अगर बात की जाए तो अहमद उर्फ कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार इस्लामी शरिया कानून के बड़े जानकार हैं। भले ही ये खिताब सरकारी तौर पर नहीं माना जाता है, लेकिन धार्मिक मुद्दे पर उनके ज्ञान की कोई सानी नहीं है। वो भारत में सुन्नी समुदाय के बड़े चेहरों में से एक हैं और 10वें ग्रैंड मुफ्ती के तौर पर जाने जाते हैं। मुस्लियार का जन्म केरल के कोझिकोड में हुआ था। वो न सिर्फ भारत में बल्कि खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया में भी अपने बयानों और तकरीरों के लिए मशहूर हैं। वो केरल और राष्ट्रीय स्तर पर उल्मा की काउंसिलों में सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा वो कोझिकोड में मार्कस नॉलेज सिटी के चेयरमैन भी हैं। ये एक निजी टाउनशिप है। इस प्रोजेक्ट में मेडिकल और लॉ कॉलेज के साथ साथ एक सांस्कृतिक केंद्र भी शामिल है। वो पहले भी अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2019-20 में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाओं को उन्होंने नसीहत दी थी कि वो इस तरह से विरोध से बचे। हालांकि उन्होंने खुद CAA कानून का विरोध भी किया था। फिलहाल ग्रैंड मुफ्ती की बातचीत के जरिए अब निमिषा की फांसी सिर्फ टल गई है, लेकिन माफी अभी नहीं मिली है। बातचीत जारी है ताकि ब्लड मनी या फिर कानूनी रास्ते से निमिषा की सजा माफ हो सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।